नमस्ते भारत, क्या हाल चाल। तो मैंने 6 दिन पहले एक वीडियो डाली थी अपनी बाइक एक्सट्रीम के रिव्यू की। तो अब मैं डाल रहा हूँ उसका पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 क्यों है, उससे पहले ये जान लेना है कि एक्चुअली पार्ट 1 में हुआ क्या था। तो भाई हुआ ये था कि मेरी इस एक्सट्रीम बाइक का मैंने रिव्यू दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी बाइक का जो पिछला शॉकर है वो ख़राब हो चुका है, और जिसको बदलवाने के लिए 12 जुलाई को मैंने गुड़गांव के 2 सर्विस सेंटर में विज़िट किया था। एक सर्विस सेंटर वाले ने मुझे ये बोला कि वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका पहले से ऑलरेडी बहुत सारा अमाउंट क्लेम पेंडिंग है हीरो से। दूसरे सर्विस सेंटर ने साफ़ मना कर दिया, क्योंकि मेरी बाइक जो है वो डीएल नंबर की है। उसके बाद हुआ ये कि नेक्स्ट डे मेरे पैर में चोट लग गई और मैं सर्विस सेंटर विज़िट नहीं कर पाया। अब हुआ ये है कि मैंने जो है मैंने विज़िट किया उस सर्विस सेंटर में जहाँ से मैंने पहले 2 सर्विस कराई थी, और वो सर्विस सेंटर और कोई सर्विस सेंटर नहीं, जहाँ से जिन शोरूम से मैंने बाइक ली थी उन्हीं के सर्विस सेंटर गया था। उन्होंने मुझसे पहले भी कहा था कि सर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको सर्विस करानी है, आप हमारे ही सर्विस सेंटर आइएगा। तो मैं उन्हीं के सर्विस सेंटर गया फाइनली। मैंने ये बाइक ली थी नजफगढ़ में, एक शोरूम है अवनी मोटर्स करके हीरो का, वहाँ से। वैसे मैंने ये बाइक ऑनलाइन परचेज़ की थी और वहाँ जाके मैंने इसको क्लेम किया था, ठीक है। उसके बाद में हुआ ये कि जब मैं उनके सर्विस सेंटर गया, मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम बताई कि मेरी बाइक का जो शॉकर है वो ख़राब है, मुझे वो चेंज कराना है। अगर आप वो चेंज करोगे तो ही मैं सर्विस कराऊंगा, वरना मैं सर्विस नहीं कराऊंगा। तो उन्होंने सीधा बोला जाके आप स्टोर जो मैनेजर है उनसे पता कर लीजिए, शॉकर अवेलेबल होगा तो हम आपको आज ही आज चेंज करके दे देंगे। मैं गया, मैंने स्टोर मैनेजर से पता किया और उन्होंने बोला कि शॉकर अवेलेबल है, आप चेंज करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर बाद मुझे स्टोर मैनेजर ने बुलाया और बोला कि सर आपने गुड़गांव सेक्टर 14 क्यों विज़िट किया था। मैंने बोला मैंने तो सेम चीज़ के लिए विज़िट किया था, प्रॉब्लम यही है कि मेरी बाइक का सॉकर ख़राब है और मुझे वो चेंज कराना है। अगर वो चेंज कर देते तो मैं सर्विस करा लेता। तो उसने मुझे बताया कि सर वो सॉकर चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये उसके वर्ड्स है, मेरे कहने से पहले उसके वर्ड्स है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने वहाँ से बाइक नहीं ली, आप वहाँ पे सर्विस नहीं कराते, ये रीज़न है। वैसे जब बाइक लेते हैं तब ये क्लेम करते हैं, हीरो क्लेम करता है कि आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी सर्विस करा सकते हो, वारंटी क्लेम कर सकते हो, इवन इंश्योरेंस भी क्लेम कर सकते हो। और ये इतने बड़े डिस्टेंस की बात भी नहीं है, सिर्फ गुड़गांव के डिस्टेंस की बात है, जो मेरे घर के सबसे पास पड़ रहा था। मैं ट्रस्ट करके गया था कि मुझे उस सर्विस सेंटर पे सर्विस मिलेगी, और वो गुड़गांव में सेक्टर 14 में सर्विस सेंटर है, उसका नाम है हीरो ऑटो नीड्स। उसका फीडबैक तो मैं बाद में डालूंगा, पहले मैं बाकी की बात बता देता हूँ। तो वहाँ मैंने जब सर्विस कराई, और सर्विस के साथ साथ मेरा सॉकर जो है वो चेंज कर दिया उन्होंने विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगे हैं, ये वारंटी के अंदर क्लेम हुआ था। इस बाइक की तीसरी सर्विस थी। बाकी रिव्यू में मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं वीडियो पे अटैच कर दूँगा उसकी, पिछली वाली मैंने क्या बताया हुआ है, ठीक है। तीसरी सर्विस में इसका पिछला सॉकर ख़राब हो गया है। मैंने और भी प्रॉब्लम्स बताई थी अवनी मोटर्स जो सर्विस सेंटर है नगली सकरावती में, नजफगढ़ के पास में ही है वो। तो वहाँ पे उनको मैंने बताया कि भाई इसमें मीटर की प्रॉब्लम है, मैं पहला गियर डालता हूँ दूसरा लग जाता है, मतलब दूसरा दिखाने लगता है, और दूसरी चलते चलते बंद हो जाती है। तो उन्होंने बोला हम सब कुछ चेक कर लेंगे, आपको बाइक 1 बजे तक मिल जाएगी। मैं सुबह गया हुआ था, करीबन 8 बजे मैं पहुंच गया था वहाँ पे, 8:20 पे, और मुझे बाइक मिल गई थी वापस 11 बजे। तो बाइक के टाइम मुझे बोला था जिन्होंने इसका जॉब कार्ड बनाया था, जॉब कार्ड होता है वो जिसमें डिटेल्स लिखते हैं और बताते हैं कि किस एस्टिमेट टाइम तक आपको बाइक मिल जाएगी सर्विस होकर के। उन्होंने मुझे बोला था कि सर जिन्होंने आपकी बाइक ठीक करी वो एक सीनियर मैकेनिक है, उन्होंने चला के देख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वापस आया, रास्ते में बाइक 2 बार बंद हो चुकी थी, और जैसे ही मैंने पहला गियर डाला वो दूसरा गियर दिखाने लगी, ठीक है। इसका भी मैं जल्दी आपको रिकॉर्ड शेयर करूँगा, रिकॉर्ड करके वीडियो बना के भेजूँगा। तो उन्होंने ये जब काम किया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ मेरी बाइक का सॉकर चेंज हो गया था तो मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो पीछे मैं अगर किसी को बैठा भी लेता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। अब मुझे फीडबैक के लिए कॉल करेंगे तो मैं उनको डेफिनेटली फीडबैक शेयर करूँगा, और उसके बाद मुझे वो यही बोलने वाले हैं कि आपको दोबारा से एक बार वापस आना पड़ेगा सर्विस सेंटर। देखो यार वो सर्विस सेंटर काफ़ी दूर है, इसलिए मैं बार नहीं जा सकता इतनी दूर, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बाइक चला रहा है रेगुलरली उसको प्रॉब्लम्स का ज़्यादा पता होता है। अगर वो कह रहा है ये प्रॉब्लम है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम है। मैं मजाक करने तो इतनी दूर नहीं जाऊँगा ना भाई। तो ये सोचने वाली बात है। अब वो लोग जल्दी में इतना करते हैं कि जल्दी से फटाफट से तेल चेंज करा, और जो मैंने वारंटी के लिए सब सॉकर का बोला था वो सॉकर चेंज करा, और बस फटाफट से बाइक रेडी करके मुझे दे दिया। डिटेल में काम नहीं किया उन्होंने। तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है, बट एटलीस्ट उन्होंने मेरा बिना ज़्यादा झंझट करे सॉकर चेंज कर दिया, उस चीज़ के लिए मैं प्लस पॉइंट दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद में भाई अब अगर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँ बाइक लेने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ देखो, मैं अब ये कहूँगा कि अगर प्लस है तो माइनस भी है, और माइनस है तो प्लस भी है। मेरे को गुड़गांव में सर्विस नहीं मिली, मेरे को जहाँ से मैंने बाइक ली थी वहाँ सर्विस मिल गई। अगर आप कोई बाइक लेने जाते हैं किसी भी शोरूम से, सबसे पहले आप उनसे पूछ लीजिए कि उनका ऑथराइज सर्विस सेंटर कौन सा है, वहाँ जाके सर्विस आप लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को बांध के रखना चाहते हैं। उसके अलावा आप उसी सेम कंपनी के किसी और सर्विस सेंटर में सर्विस कराएंगे, वो सर्विस कर देंगे, दैट इज़ ओके, बट जब आप कुछ क्लेम करने की कोशिश करेंगे तो वो बहाने बनाएंगे, 10 चीज़ों की बातें बोलेंगे। इसमें हीरो तो एक नंबर है, हीरो कंपनी का शुरुआत से मैं देखता आ रहा हूँ, कोई ये पहली बाइक नहीं ली है मैंने हीरो की इससे पहले मेरे पास एक और बाइक भी थी। तो ओवरऑल फीडबैक भाई यही है कि सोच समझ करके डिसीजन ले कोई भी बाइक लेने से पहले। सस्ते और लुक के चक्कर में तो बिल्कुल ना जाए, जिसमें मैं जा करके फंस चुका हूँ। अब देखते हैं आगे क्या करना है, आगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए ये रिव्यू ध्यान रखें, और काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे लाइक्स भी आए,
और बहुत सारे व्यूज़ भी गए, तो थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। यही मैं सलाह करूँगा कि आप भी चीज़ों को देख करके आगे जो है परचेज़ करें या कुछ भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, उतना ही प्यार दें जितना पिछली वाली वीडियो को आपने प्यार दिया था। थैंक यू सो मच। देखिए यार, जैसे ही मैंने इसकी स्टोरी इंस्टा पे शेयर करी थी, मुझे 2 दिन बाद ही हीरो कंपनी की तरफ से मैसेज आ गया कि दिस इज़ नॉट द सर्विस दे आर सर्विंग टू देयर कस्टमर्स। बट आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग तो कर रहे हैं, और हम आपके लोगों से जुड़े हैं, नॉट डायरेक्टली आपसे जुड़े हुए हैं। तो जब आपके लोग अच्छा बिहेव करेंगे तो ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स देने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। हम ज़बरदस्ती अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, जब दिल से आता है, जब अंदर से अच्छा लगता है तो हम अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। अभी मुझे बुरा लग रहा है तो मैं बुरा रिस्पॉन्स दूंगा। अगर आपके सर्विस सेंटर से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ गया होता तो शायद ये वीडियो भी नहीं बनती और शायद मैं रिव्यू भी नहीं देता। बट मुझे मौका मिल गया और मैंने रिव्यू दे दिया। दैट्स द मेजर पॉइंट। मैं बहुत चीज़ें पहले भी बर्दाश्त कर रहा था, मैं ये भी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं था, वो बर्दाश्त के बाहर ही था। मैं इतनी दूर से जा रहा हूँ और वहाँ जाकर के मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है कि सर आइटम अवेलेबल नहीं है, जबकि उनके पास आइटम अवेलेबल है। और जब मैं अपनी मोटर्स के सर्विस सेंटर गया था तो उन्होंने मुझे बताया था उनके पास उस टाइम पे 5 सॉकर अवेलेबल थे इन स्टॉक, तब भी उन्होंने मुझे सॉकर देने से मना कर दिया। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 डाल रहा हूँ। और मैं अभी भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी और अच्छी कंपनी की तरफ जाएँ, ना कि इस हीरो कंपनी की तरफ।